स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हमने देखा था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डेंसिटी और टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होती है। यहाँ पे हम उसी के लिहाज से एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड में क्या जो है वो फ़र्क आता है और हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने फार्मूलाज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे और प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड 819 डिग्री सेल्सियस। और हमें स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो दी गई है, जो कि है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। डाटा हम पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, डाटा जो हमें गिवन है। तो एक तो हमें जो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस है वो गिवन है, जिसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वी नॉट से ये कितनी है, ये 332 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमें टेम्परेचर गिवन है। एक टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस का है। ये क्योंकि डिग्री सेल्सियस में है, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। टी 20 लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और दूसरा हमें टेम्परेचर जो गिवन है वो है टी 89 का। तो टी 89 जो है 89, सॉरी 819, ये है हमारे पास 819 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और इन पे हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, स्पीड फाइंड आउट करनी है एक इस टेम्परेचर पे, इसको हम V20 कह लेंगे, जो हमने स्पीड इस टेम्परेचर पे फाइंड आउट करनी है। और जो स्पीड हमने 819 पे फाइंड आउट करनी है, इस स्पीड को हम V819 कह देंगे। ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर के लिए हमारे पास जो है वो दो क्वेश्चन हैं टेम्परेचर कैलकुलेशन के लिए। उन दोनों में से सबसे पहले एक यूज़ करेंगे ताकि उसके बारे में हम ये आइडिया क्लियर हो, और फिर दूसरी यूज़ करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि एक तो ये है हमारे पास क्वेश्चन कि अगर हमने वी फाइंड आउट करनी हो किसी भी टेम्परेचर पे, वी टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास होती है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वी नॉट प्लस 0.6 और मल्टीप्लाइड बाय टी, वो टेम्परेचर जिस पे हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, और ये टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में पुट करना है यहाँ पे। अच्छा, तो हम पहले जो है वो टी जो टेम्परेचर है ये 20 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। ठीक है। यानी कि कन्वर्जन किए बगैर डिग्री सेल्सियस में रहते हुए ही हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं स्पीड। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला जो है वो जो बनाया हुआ है ये हम यूज़ करेंगे। और वी नॉट जो है यहाँ पे हमारे पास ये 332 मीटर पर सेकेंड है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इसमें एडअप करेंगे 0.6, और टी जो टेम्परेचर है ये 20 डिग्री सेल्सियस है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 को। हम एक्चुअली 0.61 कैलकुलेट करते हैं, लेकिन 1 को हम राउंड ऑफ करते हुए सिर्फ 0.6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास स्पीड आ जाती है 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये हमारे पास स्पीड आ गई 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो अब हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड 819 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, अब हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअली केल्विन में टेम्परेचर लेते हुए यूज़ कर सकते हैं हम। तो हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है जो कि है T819, और ये है 819 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास कैपिटल टी से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 819, और इसमें एडअप करेंगे हम 273, और वैल्यू हमारे पास केल्विन में आ जाएगी 1092 केल्विन। ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास केल्विन में आ जाएगी। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर होता है केल्विन में, टी 0 डिग्री, वो हमारे पास होता है 273 केल्विन के बराबर, 273 केल्विन के बराबर। और फिर हम जानते हैं कि जो हमारे पास इस फॉर्म में, यानी कि टेम्परेचर केल्विन की फॉर्म में हो, तो हमारे पास स्पीड के लिए फार्मूला होता है V ओवर V नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T ओवर T नॉट। ठीक है। केल्विन में टेम्परेचर यानी कि जो है ये रिलेशन आ जाएगी। तो अब हम जानते हैं कि V हमने फाइंड आउट करनी है 819 वाली। ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज़ पुट करेंगे टेम्परेचर के लिए और V नॉट के लिए। तो हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास स्पीड क्या आ जाएगी, V819,
और वी नॉट जो है ये हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर्स की केल्विन में जो हमने टेम्परेचर कन्वर्ट किए हैं इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो टी हमारे पास है 1092 केल्विन में हमने जो था वो कन्वर्ट किया था। और हमारे पास जो टी नॉट है ये है 273 केल्विन, 273 केल्विन। सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हम देखते हैं कि हमारे पास V819 आ जाएगी, V819। अच्छा, इसमें फिर हम ये भी करेंगे, ये 332 मीटर पर सेकंड जो है इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसी फार्मूले को हम यहाँ पे मॉडिफाई करके लिखते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि किस तरह से कैलकुलेशन की है। ये 332 मीटर पर सेकंड जो है इस तरफ आ जाएगा, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 1092 केल्विन डिवाइडेड बाय 273 केल्विन, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे ये सारी जो है वो वैल्यू सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास V819 जो आ जाएगी ये आ जाएगी 664 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर के लिए जो दो फार्मूले बनाए थे, यानी कि वेलोसिटी स्पीड डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, जो हमने दो फार्मूले बनाए थे स्पीड ऑफ साउंड के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस में रहते हुए ही और दूसरा केल्विन में कन्वर्ट करते हुए, उन दोनों को यूज़ करके हमने जो है वो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की है। तो इससे हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है।